बच्चों, आज हम वैसे तो मैं फिजिक्स का बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ 11 के लिए 12 के लिए, लेकिन आज मैं क्लास 9 का एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जो बच्चे इस तरह का सवाल को बना लेते हैं तो उनका 80+ मार्क्स आता है मैथ में और वो अच्छे बच्चे कहलाते हैं। और ऊपर क्लासेस में जाएंगे, यहाँ तक कि आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बहुत सारे इससे भी ज़्यादा पावर का इक्वेशन आता है जिसको एसिम्पटोट कहते हैं। तो छोड़िए, वो एसिम्पटोट का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसको बेसिक नहीं रखेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत होने वाली है। तो चलो, आज मैं समझता हूँ कि 2 पावर माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, माने पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री का, 2 डिग्री वाले आप इक्वेशन को आप जानते हैं। तो 2 डिग्री वाले आप पोलिनोमियल का यदि आप फैक्टराइजेशन जानते हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री का है ना। तो 3 डिग्री का कैसे निकालेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो क्लास 9 की जहाँ तक बात है तो उसमें एक ये बात आपको एकदम गांठ बांध के रख लेना है, या तो x के टर्म है तो x-1 या x+1 एक फैक्टर आएगा, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं 9 क्लास में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको समझते हुए 2 ट्रिक बताऊंगा। जनरल तरीका नहीं बता जाऊंगा, जैसे जनरल रूल है उसको छोड़कर मैं ट्रिकी वे से आपको सवाल बताने की कोशिश करूंगा ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसान हो। और एक जो ट्रेडिशनल रूल है वो बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन समझने वो भी आसान ही है। लेकिन मैं सबसे पहले इसको एक ट्रिक लगाकर इसको बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे। तो चलो, क्या है, पहले कोफिशिएंट ऑफ x जोड़ लेते हो। कोफिशिएंट ऑफ x तो यानी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यदि 0 हो जाए तो एक रूल नंबर 1, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x माने वेरिएबल पावर ऑफ x, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पावर, अलग अलग पावर का जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का, वो यदि मिलाकर 0 हो जाए तो क्या होगा। यदि x का पोलिनोमियल है तो x-1 उसका एक फैक्टर होगा, x-1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। रूल नंबर 1 हो गया। तो अब इसको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या हो, वेरिएबल सब क्या हो, 0 हो जाए, पावर को हटाइए, चाहे डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट पावर लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंट पावर है, यहाँ पर x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 है। तो सारे x का डिफरेंट पावर है, सारे का कोफिशिएंट को यदि जोड़ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 के देख लीजिए। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा तो 1, x² का कोफिशिएंट क्या होगा 2, x का कोफिशिएंट क्या होगा तो -1, कुछ नहीं तो -1 दे सकते हैं, और x0 का कोफिशिएंट क्या होगा 2। यदि इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्लस वाला जोड़िए 1 और 2 3, और माइनस वाला जोड़िए -2 और 1 3, तो बराबर में से बराबर चीज़ घटेगा तो 0 आ गया। तो इस तरह की स्थिति हो तो रूल नंबर 1 होगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट पावर इक्वल टू 0। देन क्या होगा, देन ये हो जाएगा x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दैट वेरिएबल, एक फैक्टर आपको हो जाएगा। अब ये फैक्टर यदि हो गया तो दूसरा फैक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं। एक फैक्टर मालूम है तो उस पोलिनोमियल में उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए कैसे बनाता हूँ इसको देखते हैं और क्वेश्चन को बनाने। तो आपको मालूम हो गया जब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक फैक्टर हमारा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फैक्टर मालूम है, क्वेश्चन नंबर x-1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ x³ -2x² -x + 2
देयरफॉर इसको डिवाइड कर देगा। ये फैक्टर है तो इसको ये डिवाइड करेगा, तो दूसरा फैक्टर हमको कोसेंट के रूप में निकल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करता हूँ। डिवाइड आता है आपको, एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस 2 को x - 1 से डिवाइड करता हूँ। तो इसका पहला टर्म लिखूँगा एक्स क्यूब, इसका पहला टर्म x डिवाइड करूँगा तो पावर घट जाएगा, 2 में से 3 में से गया तो x का पावर 2, तो x का पावर 2 यहाँ लिख दिया। अब x का पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो x का पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे जिसे डिवाइड कर रहे हैं x - 1 से। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब x² पावर में पावर जुड़ जाता है गुना में 3, बीच में माइनस, एक्स में स्क्वायर में -1 से करेंगे तो -x² हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस x²। अब ये इसको डिवाइड आपको आता होगा, तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ ना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, तो 2 में से 1 घटेगा तो -x², ये -x ना। अब इसका पहला टर्म लिखूँगा x² माइनस एंड में इसका पहला टर्म से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, -x आएगा, एक पावर घट गया। अब क्या है ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा x - 1 से, तो क्या होगा -x² और ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी -x² प्लस 1। यहाँ लिख देता हूँ -x², यहाँ x न होगा, -x और -1 तो +x हो गया, तो +x हो गया। नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, नीचे का चिन्ह उल्टा हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस है तो माइनस, ऊपर से हमको कोई लेना, नीचे वाला साइन को चेंज कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये -x², नीचे वाला +x² हो गया, ये नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला भी माइनस, तो -x माइनस है तो -2x हो गया। अब ऊपर से क्या आएगा, +2 आएगा ना जी। अब देखते हैं ये क्या है, -2x में 1 से डिवाइड करेंगे, -2x में 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -2, तो यहाँ -2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर -2 से 1 से गुना करूँगा तो -2x, और -1 में -2 से करेंगे तो +2 है। अब नीचे का चिन्ह प्लस हो गया, माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस। अब क्या है ना, ऊपर जितना माइनस नीचे उतना प्लस, ऊपर जितना प्लस नीचे उतना माइनस, 0। यानी अब आपको मैं इधर का क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ये रूल भी मिटा देता हूँ, और इस काम को क्या कैसे लिख सकते हैं। ये पूरा 0 यदि हो जाता है, कोई चीज़ डिवाइड पूरा हो जाता है, तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट। यानी डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट, यही ना फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डिविडेंड के बराबर, यानी x³ के बराबर क्या लिखूँगा, 2x² माइनस x प्लस 2 की जगह पर मैं लिखूँगा इतना इंटू इतना, लिखूँगा ना। तो x - 1 और क्या हो गया, x² माइनस x माइनस 2 हो गया। अब इसको 2 पावर वाला को तो आप जानते हो, मैं ये लेके चलता हूँ। जब 3 पावर वाला 3 डिग्री का जब पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं तो इतना मैं समझ रहा हूँ, ये 2 डिग्री का आप जानते हो। चलो 2 डिग्री का भी बना देता हूँ, x - 1। अब यहाँ पर क्या है ना, 1 और -2 से गुना करूँगा तो -2 को फैक्टराइज करूँगा तो क्या आएगा, 2 × 1 ना जी। तो x² माइनस 2x प्लस x, यानी 1 × 2 तो -2 हो जाएगा, ये -2, ये तो आप जानते होंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा हूँ। अब क्या है ना, x - 1, x कॉमन ले लेता हूँ तो x - 2 प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x - 2। यहाँ पर देखिएगा x - 1
एक्स माइनस टू कॉमन है, एक्स माइनस टू ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स इसको बंद कर दूंगा तो एक्स प्लस वन बचेगा। अब क्या है ना, मल्टीप्लाई में क्या है ना, तीन चीज़ आया, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्रिक ये है। एक दूसरा ट्रिक क्या है कि जितने ओड पावर वाले हैं उसका कोफिशिएंट जोड़ लें, और जितने इवन पावर वाले हैं उसका कोफिशिएंट जोड़ लें, या दोनों बराबर हो जाए तो एक फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। तो रूल लिखाता हूँ और क्वेश्चन एक ठो बना देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन बनाना, देखिए अबे इस पूरे के लिए मैं इतना लिख दिया, आज दो पावर का आप फैक्टराइजेशन पहले से जानते हैं तो उसको काम कर लेंगे, तो तीन आसान हो गया। मैंने ये डिवाइड करने से काम आसान कर दिया। दो पावर वाला पहले वाला पीछे वाला क्वेश्चन बनाए हैं तो उसके आधार पर बना लेंगे। अब मैं एक और रूल लिखता हूँ, दो ये रूल आपको सीखना है जो ट्रिक हो गया आपके लिए। तो ट्रिक किताब का मैं जो ट्रेडिशनल रूल है, परंपरागत रूल है, उसको अभी नहीं बता रहा हूँ। उसमें भी कई तरीके होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा। इस तरीक़े से पहले बना लीजिए तो उस तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है ना, एक दूसरा रूल है जो सम ऑफ कोफिशिएंट। दूसरा रूल क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट। किसका, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जे एक्स वाई जेड जो भी हो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इवन पावर बराबर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ ओड पावर, ऑफ ओड पावर। ये दोनों बराबर हो जाए। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इवन पावर, इवन पावर वाला कोफिशिएंट और ओड पावर वाला कोफिशिएंट यदि बराबर हो जाए तो यदि x के टर्म में है तो x प्लस वन उसका फैक्टर होगा, y के टर्म में तो y प्लस वन होगा, और z के टर्म में है तो z प्लस वन एक फैक्टर होगा। देन ये फैक्टर होगा। देन फैक्टर क्या हो सकता है, ये सब फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाता हूँ जो इस रूल पर आता है, बाकी सारा कुल क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें तो जोड़ने से जीरो नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ, क्या जोड़ने से जीरो आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ही देखता हूँ। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, इसको जोड़ने से जीरो कभी नहीं आएगा। यानी ये रूल पहला, जो सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट पावर, मतलब जितने एक्स का वेरिएबल पावर है 3, 2, x, 0, इसके कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो जीरो तो होगा नहीं। तो दूसरा लिया लागू होगा ये वाला। तो चेक कर लेता हूँ, तो ओड पावर वाले कितना, ओड पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, ओड पावर कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, बढ़िया से लिख दूँ, कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर। ओड पावर कितना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूँ। यहाँ 1 है, 1 ये 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यही ना होगा। 1 का -9, 1 और -9 कितना हो गया, -8। अब कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर क्या होगा, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ x स्क्वायर है या x का पावर 0 है, ये चलेंगे। तो -3 और -5 -8, अरे ये तो बराबर दिख रहा है। यानी कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर और कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर बराबर हो गया तो हमारा रूल ये लागू होगा। यदि x के टर्म है तो x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा, y के टर्म में है तो y प्लस 1, z के टर्म में है तो z प्लस 1। तो एक तो फैक्टर हमको आ गया, क्योंकि ये रूल हमारा यहाँ
संतुष्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं और ये रूल को हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको सुविधा होगा। हमको मालूम हो गया जो यहाँ पर कौन सा फैक्टर एक हमारे पास पहले से है, x + 1। तो x + 1 से डिवाइड कर देंगे पोलिनोमियल को तो दूसरा फैक्टर भी आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो उसके आगे क्या होगा, पहले इसको इतना काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। उतना कौन लिखता है, इसको px मान लिया, ठीक है। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे तो x + 1 से डिवाइड करता हूँ किसको, इसको लिख देता हूँ x³ 3x² 9x - 5 लिख दिया। अब क्या है, इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म डिवाइड जानते हो तो x³ x, तो x² लिख दिया। x² से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ और 1 से करूँगा तो +x²। नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर में जितना प्लस है नीचे में उतना माइनस हो गया, कैंसिल। ये चिन्ह नीचे वाला रहेगा, ऊपर में -3x², नीचे में x², माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा तो -4x² 9x। पहला टर्म इसका पहला टर्म -4x² और x, तो -4x होगा ना जी। तो -4x लिख दिया। -4x में इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x और x में मल्टीप्लाई होगा तो -4x²। -4x में +1 से करेंगे तो -4x ना जी, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अब क्या होगा, ये तो जितना माइनस है नीचे में उतना ही प्लस है। ऊपर में 9 माइनस है और नीचे में 4 प्लस है, तो क्या होगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस ही रह जाएगा 5x, ऊपर से माइनस आया। अब क्या होगा, अब इसका पहला टर्म -5x और इसका पहला टर्म x डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो -5 लिख दिया। अब -5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 × -x तो -5x, -5 × 1 तो -5 आएगा। ये चिन्ह बदल गया, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, हो गया ना। ये कट गया तो 0 आ गया। अब हमको मालूम हो गया कि इसके बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो अब क्या करूँगा, ये क्वेश्चन तो यही है। अब इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पर लिखूँगा x + 1 इंटू x² -4x + 5 अब ये 2 पावर वाले के फैक्टराइजेशन आप जानते हो तो इसको कर लोगे आसानी से। 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 और 4 लाना है तो 5 एकम 5, मैंने 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो x + 1 2 पावर वाले के लिए आपके ज़्यादा x² माइनस बड़ा है तो -5x लिख देता हूँ और +1x लिख देता हूँ, ठीक है। 5 एकम 5 तो 5 हो जाएगा, अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 -4 हो जाएगा। अब क्या है ना, x + 1 यहाँ पर कॉमन लेता हूँ x, तो x - 5 हो गया। यहाँ पर 1 कॉमन ले लूँगा, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो x - 5। अब क्या हुआ ना, x - 5 2 बार आया तो एक बार ले लेता हूँ बाहर, तो क्या हुआ x - 5। अब इसको बंद करूँगा तो x + 1, अरे x + 1 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हो गया। तो 2 तरकीब है। अब 2 फार्मूला पर ही 9 में जितना भी क्वेश्चन दिया है, या तो x + 1 या x - 1 फैक्टर एकदम मस्ट होगा और सारे सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप दीजिए ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। ये तो कौन सा रूल होगा, ये तो जोड़ने से 0 तो होगा नहीं, तो पहले ही से मालूम है ये इस टर्म पर होगा। ओड पावर वाला का जोड़ेंगे तो इवन पावर वाला के जोड़ेंगे तो बराबर हो। तो इवन ओड पावर वाला ये है, तो 1 और 32 कितना हो गया, 33। अब इवन पावर वाला का जोड़ेंगे
ये डबल घेरा मैंने इवन पावर, तो ये 13 20 32 33, एक का 32 33, ओड पावर वाला का कोफिशिएंट 33, इवन पावर वाला का कोफिशिएंट भी 33। तो इसका मतलब ये x+1 इसका फैक्टर है, तो इसे x+1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो रूल नंबर 2 पर सेट हो जाता है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम लिख देंगे x+1 इज द फैक्टर ऑफ px, ये जो पोलिनोमियल है px है, क्वेश्चन नंबर 3। तो डिवाइड करें, तो डिवीजन आपको आना चाहिए 2 डिग्री का, 2 पावर वाला है जो वेरिएबल होगा, कोई भी पोलिनोमियल होगा, इसका आपका फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो ये फार्मूला आपको सूट कर जाएगा, आप बना लोगे। तो 13x² 32x + 20, x+1 फैक्टर है तो x+1 से डिवाइड कर देता हूँ, x/x² लगेगा तो x³ और यहाँ x², तो क्या हुआ प्लस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 13 में से गया तो क्या होगा 12x², ऊपर से 32x उतर गया। अब इसमें इससे डिवाइड करूँगा 12x² में x से, तो 12x होगा, तो 12x हो गया, तो 12x²। अब 12x को 1 से करेंगे तो 12x होगा। अब क्या है ना, नीचे का चिन्ह माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो फिर माइनस हो गया, तो 12x प्लस और नीचे 12x माइनस कैंसिल, 32x प्लस और 32x 12x माइनस में है तो 20x हो जाएगा और ऊपर से 20 उतरेगा। अब क्या है ना, 20 से गुना करेंगे इसे तो हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर प्लस 20, तो क्या हुआ 20x + 20 हो गया। नीचे का चिन्ह क्या होगा प्लस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हम इसके इस वैल्यू हम इतना इंटू इतना लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये इसके जगह पर, इस क्वेश्चन के जगह पर मैं लिखूँगा x+1 × x² 12x + 20। आई 2 पावर वाले वेरिएबल, 2 पावर वाले पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जानते हैं तो आराम से बना लेंगे। x+1, अब क्या है ना 20 को तोड़ना है तो 12 लेना है, तो 20 दूना 10 दूना 20, x² 10x 2x 20 हो गया। अब इसको तोड़िए, x+1 x कॉमन ले लेता हूँ तो x + 10 और 2 कॉमन लेता हूँ तो x + 10 हो गया। तो क्या आएगा x+1 x + 10 को बाहर ले लिया तो x + 2। ये 9 क्लास के जितने भी क्वेश्चन है मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप बना लोगे। और एक क्वेश्चन में और जो छूट रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी तुरंत बना लेता हूँ, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिखता हूँ और बना लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि 2 रूल पर जितने 9 क्लास के लिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा वो या तो उसमें x+1 या x-1 फैक्टर रहता है, तो दोनों के लिए रूल आपको बता दिया हूँ। पहले x+1 या x-1 से डिवाइड कर दीजिए तो डबल पावर का आपको 2 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, उसका फैक्टराइजेशन तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो आप 3 पावर वाले माने क्यूबिक पावर का पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए, मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि इस पर क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं, जो बच्चे इसको समझ गए वो बहुत अच्छे बच्चे में की कैटेगरी में आते हैं, बहुत तेज़ बच्चे कहलाते हैं। तो यदि आप तेज़ बच्चे होना चाहते हैं, कहलाना चाहते हो, तो इस तरह का सवाल बनाने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं ट्रिकी वे से बताया हूँ। अब इसको चाहूँगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटा ही तरीके इसी वीडियो पर फोकस रखता हूँ। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी बहुत हार्ड नहीं है, उसको भी बता दूंगा, लेकिन आज यहीं पर आने दीजिए। 2y³ + y² -2y - 1। अब ये देखिए कि कौन सा रूल होगा। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 - 2 कैंसिल, +1 और -1, यानी y - 1 तक फैक्टर हो गया, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल = 0 होगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो -2 +2 +1 -2 -1 0 ना। देयरफॉर क्या होगा, y - 1 इज ए फैक्टर। ई फैक्टर हो गया, क्या कि सम ऑफ पोलिनोमियल, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर हो गया। तो डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2y³ + y² -2y - 1, इसको डिवाइड कर दीजिए y - 1 से, तो डिवीजन आता है। तो 2y³ -y, तो क्या होगा 2y² ना जी। 2y² से गुना करेंगे इसको, तो 2y³ हो गया, अब -1 को -2y², ये प्लस है तो माइनस है प्लस ना जी, कैंसिल हो गया। 2y या y² दोनों प्लस है तो जुट गया, 3y² - 2y। अब इसको क्या 3y² को y से डिवाइड करेंगे तो 3y होगा ना। अरे पहला था 2y² ना, पहला, दूसरा हो गया 3y, तो 3y² - 3y, नीचे प्लस है माइनस है प्लस होगा ना, तो ये माइनस प्लस है, ये माइनस कैंसिल, नीचे प्लस है ऊपर माइनस, तो माइनस प्लस y हो जाएगा। अब -1, तो एक बार में तो कटेगा ना, बराबर आ गया, तो +1 पे करोगे तो y ये आ गया। अब क्या है ना, चिन्ह बदल दीजिए तो 0 हो गया। अब आपको क्या है ना, ये इसके बराबर आप इतना इंटू इतना लिख सकते हो, तो लिखिए जब py, इसको py मान लिया, इसको py मान लिया, तो py बराबर क्या हो गया, y - 1 2y² + 3y + 1, यही ना हुआ। इसका फैक्टराइजेशन आपको मालूम होना चाहिए, 2 एकम 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़िए तो 3 आ जाए, तो 2 1 3, 3 हो जाएगा। तो y - 1 2y² 2y + y + 1 है जी, y - 1। अब ये महिला ब्रैकेट ले लीजिए, 2y कॉमन ले लिए तो y + 1, 1 कॉमन ले लिए तो y + 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाता, यहाँ 1 लिख दीजिए ना जी। अब क्या होगा, y + 1 यहाँ से ले लीजिए, तो y - 1 y + 1 2y + 1, ये 2y या +1 लिख देंगे। तो मैं देख रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो 9 लेवल के हैं बहुत आसानी से आप बना पाएंगे और इसको अपने एग्ज़ाम के लिए इसको ग्रेस्प कर लेंगे। लेकिन अब यदि ट्रेडिशनल रूल से बनाना चाहते हो तो उसको मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि वीडियो लंबा नहीं हो और आपके लिए बोझिल नहीं हो। तो आपको मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा मैथ का ये ट्रिकी वे से आप फैक्टराइजेशन, लेकिन इसको आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बनाने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा और इसको देखना होगा। डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद तो काम आसान हो जाता है। पहले एक फैक्टर हम चुन लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं तो 2 पावर वाला आ जाता है, 2 पावर वाला पहले से सीखे हुए हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कठिन लगेगा। तो चलिए हमारे वीडियो रंजीत सिंह क्या है, रंजीत सिंह के क्लासेस फिजिक्स डालिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे लाभ उठाए। थैंक यू।